आपके पास आ रहे हैं शिवसेना उद्धव के 3 सांसद संजय राउत, अनिल देसाई, अरविंद सावंत इस वक्त संसद भवन पहुंचे और स्पीकर से उनकी मुलाकात होने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसा कि राकेश बता रहे हैं, हर पक्ष यानी कि बागी पक्ष भी और शिवसेना यूबीटी के लोग भी अपने कानूनी और राजनीतिक पहलुओं को मजबूत करना चाहते हैं और इसी संदर्भ में 3 सांसद संजय राउत, अनिल देसाई, अरविंद सावंत इस वक्त संसद भवन पहुंचे। रंजीता हमारे साथ जुड़ी है। रंजीता, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए, संजय राउत राज्यसभा से सांसद, अनिल देसाई और अरविंद सावंत जो दोनों लोकसभा से सांसद हैं, ये पार्लियामेंट पहुंचे हैं। स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगे और जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अब दिल्ली में ही ये रहेंगे और टेक्निकली और कानूनी तौर पे किस तरह से इस लड़ाई को अब आगे लेकर जाना है, इस पर इनकी रणनीति बन रही है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी संजय राउत ने ये कहा था कि ये ओम बिरला को देखना होगा क्योंकि वो स्पीकर है और संविधान के प्रति उनकी आस्था होनी चाहिए, संवैधानिक तरीके से तमाम चीजें होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी भी स्पीकर ओम बिरला के ऊपर ही जाती है और यही वजह है कि फैसला जब वो ले, हालांकि उन्होंने तंज भी कसा कि इससे पहले नहीं लिया गया, जैसा कि टीएमसी के बागी सांसदों का जो प्रकरण अभी 2 दिन पहले हुआ था जिसमें एक नई पार्टी में विलय हो गया टीएमसी के बागी सांसदों का, तो उनका कहना था कि अब स्पीकर को इस पर फैसला लेना होगा। और यही वजह दिलचस्प हो गया है महाराष्ट्र की सियासत में भी कि शिवसेना यूबीटी का क्या होगा, स्पीकर क्या फैसला लेंगे और उसके बाद क्या रुख होता है राजनीतिक दलों का। इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया राकेश और रंजीता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके पास आ रहे हैं शिवसेना उद्धव के 3 सांसद संजय राउत, अनिल देसाई, अरविंद सावंत इस वक्त संसद भवन पहुंचे और स्पीकर से उनकी मुलाकात होने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसा कि राकेश बता रहे हैं, हर पक्ष यानी कि बागी पक्ष भी और शिवसेना यूबीटी के लोग भी अपने कानूनी और राजनीतिक पहलुओं को मजबूत करना चाहते हैं और इसी संदर्भ में 3 सांसद संजय राउत, अनिल देसाई, अरविंद सावंत इस वक्त संसद भवन पहुंचे। रंजीता हमारे साथ जुड़ी है। रंजीता, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए, संजय राउत राज्यसभा से सांसद, अनिल देसाई और अरविंद सावंत जो दोनों लोकसभा से सांसद हैं, ये पार्लियामेंट पहुंचे हैं। स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगे और जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अब दिल्ली में ही ये रहेंगे और टेक्निकली और कानूनी तौर पे किस तरह से इस लड़ाई को अब आगे लेकर जाना है, इस पर इनकी रणनीति बन रही है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी संजय राउत ने ये कहा था कि ये ओम बिरला को देखना होगा क्योंकि वो स्पीकर है और संविधान के प्रति उनकी आस्था होनी चाहिए, संवैधानिक तरीके से तमाम चीजें होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी भी स्पीकर ओम बिरला के ऊपर ही जाती है और यही वजह है कि फैसला जब वो ले, हालांकि उन्होंने तंज भी कसा कि इससे पहले नहीं लिया गया, जैसा कि टीएमसी के बागी सांसदों का जो प्रकरण अभी 2 दिन पहले हुआ था जिसमें एक नई पार्टी में विलय हो गया टीएमसी के बागी सांसदों का, तो उनका कहना था कि अब स्पीकर को इस पर फैसला लेना होगा। और यही वजह दिलचस्प हो गया है महाराष्ट्र की सियासत में भी कि शिवसेना यूबीटी का क्या होगा, स्पीकर क्या फैसला लेंगे और उसके बाद क्या रुख होता है राजनीतिक दलों का। इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया राकेश और रंजीता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके पास आ रहे हैं शिवसेना उद्धव के 3 सांसद संजय राउत, अनिल देसाई, अरविंद सावंत इस वक्त संसद भवन पहुंचे और स्पीकर से उनकी मुलाकात होने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसा कि राकेश बता रहे हैं, हर पक्ष यानी कि बागी पक्ष भी और शिवसेना यूबीटी के लोग भी अपने कानूनी और राजनीतिक पहलुओं को मजबूत करना चाहते हैं और इसी संदर्भ में 3 सांसद संजय राउत, अनिल देसाई, अरविंद सावंत इस वक्त संसद भवन पहुंचे। रंजीता हमारे साथ जुड़ी है। रंजीता, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए, संजय राउत राज्यसभा से सांसद, अनिल देसाई और अरविंद सावंत जो दोनों लोकसभा से सांसद हैं, ये पार्लियामेंट पहुंचे हैं। स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगे और जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अब दिल्ली में ही ये रहेंगे और टेक्निकली और कानूनी तौर पे किस तरह से इस लड़ाई को अब आगे लेकर जाना है, इस पर इनकी रणनीति बन रही है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी संजय राउत ने ये कहा था कि ये ओम बिरला को देखना होगा क्योंकि वो स्पीकर है और संविधान के
प्रति उनकी आस्था होनी चाहिए, संवैधानिक तरीके से तमाम चीजें होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी भी स्पीकर ओम बिरला के ऊपर ही जाती है और यही वजह है कि फैसला जब वो ले, हालांकि उन्होंने तंज भी कसा कि इससे पहले नहीं लिया गया, जैसा कि टीएमसी के बागी सांसदों का जो प्रकरण अभी 2 दिन पहले हुआ था जिसमें एक नई पार्टी में विलय हो गया टीएमसी के बागी सांसदों का, तो उनका कहना था कि अब स्पीकर को इस पर फैसला लेना होगा। और यही वजह दिलचस्प हो गया है महाराष्ट्र की सियासत में भी कि शिवसेना यूबीटी का क्या होगा, स्पीकर क्या फैसला लेंगे और उसके बाद क्या रुख होता है राजनीतिक दलों का, इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया राकेश और रंजिता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां आपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।